नमस्कार, अनंत कथामृत में आपका स्वागत है। इलाहाबाद में श्री कहर सिंह जी को बाबा जी ने अगले दिन सुबह 7 बजे दादा के घर बुलाया था कि संगम पर चलेंगे। चौधरी साहब को अपने नित्य कर्मों को निपटाने में 10 से 12 मिनट का विलम्ब हो गया। विलम्ब की तो कोई ऐसी महत्ता न थी, परंतु कहर सिंह जी ने साथ में यह भी सोच डाला कि बाबा जी कौन ऐसे वक्त के पाबंद हैं, स्वयं भी तो वादा करके आते नहीं। चौधरी साहब को ऐसा अपने निजी 2-3 अनुभव पूर्व में हो चुके थे, परंतु गुरु स्वयं जो करते हैं उसके आधार पर शिष्य या शरणागत को भी वैसा ही करना या उस आधार पर वैसा ही स्वतंत्र आचरण सर्वथा वर्जित है। अस्तु महाराज जी ने लगता है चौधरी साहब के ऐसे विचारों को मिटा देने हेतु कुछ सीख देने की सोच ली थी। सो वह एक अन्य भक्त की कार में सवार हो दादा को साथ लिए संगम की ओर 7 बजने के तुरंत बाद चल दिए। जब कहर सिंह जी 7:12 में दादा के घर पहुंचे तो उक्त समाचार पाकर तुरंत अपनी कार में बाबा जी का पीछा करते फोर्ट रोड पर दौड़ पड़े। पर उनकी कार और बाबा जी की कार के बीच में हमेशा कुछ न कुछ फासला बना ही रहा। कभी 20 गज का, तो कभी 5 गज का, तो कभी 2 ही गज का। एक बार तो एक बंगले के फाटक से बाबा जी की कार निकली तो उसी क्षण कहर सिंह जी की कार भी फाटक में घुसने को हो गई और बाबा जी कहर सिंह जी की ओर आमना सामना भी हो गया। बाबा जी हंसते रहे उनकी तरफ देखकर। इसी तरह बाबा जी इन्हें इलाहाबाद की विभिन्न सड़कों में अपना पीछा कराते दौड़ाते रहे और बीच बीच में पीछे के शीशे में इनकी तरफ देख देख कर हंसते भी रहे। इस तरह 7:15 बजे सुबह से 3:30 बजे दोपहर बाद तक यह दौड़ चलती रही और फिर अपने घर की सड़क के चौराहे पर पहुंचते पहुंचते 3:30 बजे कहर सिंह जी यह सोचकर कि बाबा जी 8 घंटों के बीच मेरे कारण भूखे ही और साथ में लीला का तथ्य समझकर भी पीछा करना छोड़कर अपने घर चले गए, क्योंकि इस शिक्षा अवधि के बीच उधर तो बाबा जी, दादा और उनका ड्राइवर और इधर चौधरी साहब और उनका ड्राइवर भी भूखे प्यासे रहे। उस 13 मई सन 1956 की तपती धूप में पूरे 8.25 घंटे, परंतु सबक तो पूरा पढ़ाना ही था बाबा जी ने। दूसरी सुबह दर्शन होने पर ना तो बाबा जी ने इस विषय में कुछ कहा और ना ही कहर सिंह जी ने, परंतु दादा ने कहर सिंह जी को बताया कि महाराज जी हंस हंस कर कह रहे थे कि 7 बजे बुलाया था, नहीं आया, अब देखो कैसे दौड़ रहा है पीछे पीछे। राम राम।